Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope all of you are fine. Okay बच्चों, I am instructor Fasir Rahman. My subject is physics. आज मैं बच्चों आपके लिए पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ एफएससी पार्ट 1 के लिए और आईसीएस पार्ट 1 के लिए। इसको एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस सभी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों इसके अलावा ये जो पेयरिंग स्कीम है तमाम बोर्ड्स में भी यही फॉलो की जाती है। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी, वो हम लास्ट पे देख लेंगे, ठीक है। सेम बच्चों जिस तरह हमें 9-10 में पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से आती थी, सेम एफएससी में भी हमें यहाँ पे पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से आती है। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हुई थी 9-10 में एमसीक्यूज़ की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग की, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हुई है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। क्वेश्चन नंबर 1 है ना जो, वो एज आ एमसीक्यूज़ बेस आएगा। और बच्चों इसमें टोटल एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल एमसीक्यूज़ इसमें 17 होंगे। 17 अगर चैप्टर की बात की जाए बच्चों, चैप्टर 1 में 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 2 में 2 आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 आएंगे, 4 में से 1 आएगा, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 से 1, 10 से 1 और 11 में से 2। बच्चों टोटल एमसीक्यूज़ को काउंट किया जाए तो वो 17 बनते हैं, यानी इनके मार्क्स भी बच्चों 17 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन की बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 क्वेश्चंस में की गई है। एक इसमें क्वेश्चन 2 है, फिर क्वेश्चन 3 है और लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमें टोटल क्वेश्चन 12 आएंगे, जिसमें से हमने अटेम्प्ट 8 करने हैं, ठीक है। 8 करने हैं बच्चों। अब इन्होंने जो चैप्टर 2 में चैप्टर्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है वो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। यानी इनको मिला के क्वेश्चन नंबर 2 बनाया गया है। चैप्टर 1 में से बच्चों जो टोटल क्वेश्चन आएंगे ना 4 आएंगे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन 4 की शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ना हमें इसमें से लॉन्ग नहीं कोई भी आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट्स की तादाद ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट्स आएंगे, 3 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों 1 शॉर्ट आएगा, ठीक है। इसकी केयर करते हुए ना आप अच्छी तरह अपने शॉर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप चैप्टर नंबर 6 को एज अ शॉर्ट स्किप भी करना चाहते हैं ना तो फिर भी आपके देख लें 4, 4, 8, 8 और 3, 11 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट हमने बच्चों 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लाजमी नहीं हम 6 की तरफ भाग गए हैं या हम 2 की तरफ भाग गए। आप पहले को, तीसरे को और दूसरे को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे ना तो आपका फिर भी एक आधा पॉजिटिव में ही क्वेश्चन जाएगा, यानी 8 से ऊपर ही जाएंगे, 9 या 10 ही जाएंगे। ओके बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें भी सेम ऐसे 12 क्वेश्चन आएंगे, अटैम्प्ट हमने 8 करने होंगे। इसमें जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें जो चैप्टर की सिलेक्शन की गई है ना वो 4 है, चैप्टर 5 है, 7 है और 8 है। इन चारों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट आएंगे, ठीक है, चारों में से 3-3 शॉर्ट आएंगे। और बच्चों इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही हिस्सा है। 4 में बच्चों हमें 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमने 6 को अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। और बच्चों इसमें जो चैप्टर की सिलेक्शन की गई है वो चैप्टर नंबर 9 है, 10 है और 11 है, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 4 बनाया गया है। और जो चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें से 3 शॉर्ट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। 10 में से 2 होंगे और 11 में से 4 होंगे। देखिए बच्चे अगर इसे हम देखें तो अगर तो चैप्टर 10 को हम एज अ शॉर्ट नहीं भी छेड़ते तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि देखें 3 और 4 को ऐड करें 7 हो जाते हैं, यानी हमारा एक प्लस में चले जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में चले जाता है। अगर तो आपका दिल करता है, ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, चाहते हैं कि आप करें 10 भी करें तो आप करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मगर वो बच्चे जो वीक हैं वो नहीं इतनी जद्दोजहद कर सकते, इतना एफर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल होती है, तो वो चैप्टर नंबर 9 और 10 को फॉलो करके भी अपने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके बच्चों सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में से हम भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, मगर वो लॉन्ग पे आप लॉन्ग देख के फिर आप सिलेक्शन कीजिएगा किसको हमने नहीं करना तैयार और किन को तैयार करना है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, लॉन्ग की तरफ आ गए हैं। अब देखें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सेम जिस तरह हमें 10th क्लास में आते थे, 9th में आते थे, मगर वहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन की हमारे पास टोटल तादाद थी ना, वो 3 थी, और उसमें से हमने अटैम्प्ट 2 करने होते थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो पेपर था वो 60 नंबर का था। जो एफएससी में पेपर है ये 85 नंबर का है, और जो 15 नंबर इसके हैं वो इसके जाते हैं प्रैक्टिकल में जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद टोटल 5 है, अटैम्प्ट हमने 3 करने हैं, ठीक है। इसमें से बच्चों आप अपनी मर्ज़ी के चैप्टर सेलेक्ट कर लें जो आपको इजी लगते हैं, तैयारी करने में आसानी होती है, या जो आपके टीचर फॉलो करवाते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं इजीली। वैसे जो बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आएगा बच्चों चैप्टर नंबर 2 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये भी एज अ लॉन्ग आएगा। इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। ए पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 3 से आएगा, जबकि बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 5 से आएगा, ठीक है। इसे भी अच्छी तरह देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है ना, जो ये आएगा चैप्टर, इसके भी 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट इसका चैप्टर नंबर 6 से आएगा, जबकि बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि कुछ बोर्ड्स हैं जो इसकी चेंजिंग कर देते हैं, इस 3 को इसकी जगह पे ले जाते हैं और 4 को इसकी जगह पे ले आते हैं, ठीक है। मगर बच्चों, अगर तो हमने ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें तो तैयार ही होंगे ना दोनों। इसकी जगह चेंज होने से भी हमारा क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये ना टेंशन लेने कि सारे ये यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आ गया। ये बस ये दुआ करेंगे ये इनके अंदर ही रहे क्वेश्चन, ठीक है। 3 चैप्टर का इधर चले जाए या इधर, इससे आउट ना चले जाए। आउट चले जाएगा फिर मसला पैदा होगा। अच्छा जो चैप्टर नंबर जो 7 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट। ए पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 6 से आएगा, जबकि बी पार्ट इसका चैप्टर 11 से आएगा। आगे बच्चों आए तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए बी। ए चैप्टर 8 से आएगा, बी चैप्टर 7 से आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है लास्ट इसका, इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ये ए पार्ट चैप्टर 9 से आएगा, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आएगा। और बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप कहें ना सर कौन से चैप्टर्स हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो मैं आपको बताऊं, वो कोई पक्के नहीं है, ठीक है। मैं आपको एमवी लिखवा दूं, यहाँ से आ जाएगा न्यूमेरिकल, यहाँ से आ जाएगा, तो वो तीसरे में से आया हो या चौथे में से आया हो, तो आपके नंबर फिर सारे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। आपने बच्चे जो भी यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है ना, उसके दोनों पार्ट के चैप्टर है ना जो, उसके आपने लॉन्ग्स भी तैयार करने हैं और उसके एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं बच्चों को यही कहता हूँ, हमेशा सजेशन देता हूँ कि चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 को वो अटैम्प्ट करें, 6 को अटैम्प्ट करें और 7 को अटैम्प्ट करें, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं, यानी आपको इसके लिए बच्चों 2 से लेके 6 तक चैप्टर करने पड़ेंगे लॉन्ग के लिए, और 7 11वां चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इनको हम स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बच्चों अब आप इन लॉन्ग्स को देख के ना अपने शॉर्ट्स में से कोई भी चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप चाहें, जिसमें आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस की तादाद कम आती है ना उनके अंदर, ठीक है। ओके बच्चों, अब टोटल नंबर्स की बात कर लें अगर इसके, तो पहले में इसके आते हैं टोटल मार्क्स में। टोटल मार्क्स में बच्चों पहली चीज़ इसकी आती है एमसीक्यूज, ठीक है। फिर बच्चों आते हैं शॉर्ट्स क्वेश्चन, फिर बच्चों आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। जो बच्चों एमसीक्यूज है ना, ये टोटल 17 आएंगे, और ये इनके मार्क्स भी क्या होंगे 17, ठीक है। एमसीक्यूज भी 17 आएंगे, और इसके मार्क्स भी कितने होंगे 17, ठीक है। चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे शॉर्ट्स आएंगे, पहले में से आएंगे बच्चों 8, अगले में से 8, फिर अगले में से 6, टोटल बच्चों 22 शॉर्ट्स आएंगे,
ठीक है, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 44 मार्क्स होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है, 44 मार्क्स इसके बनेंगे। अच्छा बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, जो एक लॉन्ग है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे इसके टोटल मार्क्स होंगे 8, ठीक है, 8 मार्क्स इसके। वो 4 पार्ट्स का बच्चों ये होगा और 4 का ये होगा। सेम ये भी 8 मार्क्स का, ये भी 8 मार्क्स का। अब उसने हमें कहा अटैम्प्ट 3 करने हैं, तो 8 3 24 मार्क्स के बच्चों यहाँ पे लॉन्ग्स होंगे। तो अगर टोटल नंबर को देखा जाए तो वो इसके कितने बनते हैं, 85 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके कितने बनते हैं, 85। टोटल मार्क्स बच्चों इसके 85 बनते हैं। और जो रिमेनिंग बच्चों 15 मार्क्स है ना, वो बच्चों इसके चले जाते हैं प्रैक्टिकल में। और वो आपको पता है इसके प्रैक्टिकल भी वो लास्ट पे होंगे, जब सेकेंड ईयर के पेपर हो जाएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल की बारी आएगी। अभी आप इसे तवज्जो दें, इसे ध्यान से देखें। कोई भी आपको कोई मुश्किल आती है तो बच्चों मुझसे पूछ लें, कमेंट में पूछ लें। और बच्चों ये जो लॉन्ग की मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्शन पेयरिंग की बताई है ना, इसके भी लॉन्ग इंशाल्लाह ना मैं आज जल्द यूट्यूब पे चढ़ा दूँगा वीडियोज़ उसकी भी, ठीक है। यानी ये भी बता दूंगा बच्चों कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। तो आपने बस आने वाली हर वीडियो को बच्चों अच्छी तरह देखना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।